परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं अभी, और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें होता क्या है और ये होती क्या चीज़ है। यहाँ पर एक सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है और इस सिनेरियो के थ्रू हम समझेंगे परसेंटेज यील्ड होती क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये दो मैंने चीज़ें ली हैं, दो एलिमेंट्स लिए हैं, एक एक्स है एलिमेंट और एक वाई है, ठीक है। अब ये कोई मतलब मतलब अपने से बनाए हैं, कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, मैंने खुद से बनाए हैं। तो अब एलिमेंट एक्स क्या करता है, एलिमेंट एक्स जो है वो एलिमेंट वाई के साथ रिएक्ट करता है और आपको जो है ना वो एक्स वाई देता है, ठीक है। एक्स वाई जो है ना वो एक कंपाउंड है। अब एक्स का ए आर जो है ना ये भी 31 है और वाई का 24 है, ये भी मैंने अपने से बनाया है, ठीक है। अब ये हमारे पास इनकी जो है ना एक इक्वेशन है एक्स और वाई की, ये हमें कंबाइन होकर दे रहे हैं एक्स वाई। अब हमारे पास दो क्यूब्स हैं, एक क्यूब जो है ना वो एक्स का है, एक क्यूब जो है वो वाई का है। जो एक्स का क्यूब है उसका मास देखें 93 ग्राम्स है, जो वाई का क्यूब है उसका जो मास है वो 72 ग्राम्स है। अब जो एक्स का क्यूब है ना वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है, उसमें बिल्कुल एक्स है और कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जो वाई का क्यूब है उसमें जो है वो इम्प्योरिटीज़ भी शामिल हैं। ये जो पर्पल 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 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ के हैं, ठीक है। तो जो ये वाला वाई का क्यूब है ये इम्प्योर है, ठीक है, ये प्योर नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने जब एक्स और वाई को रिएक्ट कराया तो हमें एक्स वाई मिला, ये हमारा एक्स वाई आ गया। अब इस एक्स वाई की क्या बात है, इस एक्स वाई का जो हमें मास मिला 72 ग्राम्स ऑफ वाई और 93 ग्राम्स ऑफ एक्स को मिलाकर वो था 360 ग्राम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये हमें मिला। अब हम क्या करते हैं, हम ज़रा देखते हैं कि हमने रिएक्शन किया तो हमें इतना मास मिला, लेकिन वैसे हमें मिलना कितना चाहिए था, जितना मिलना चाहिए था उतना मिला भी सही कि नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वही जो हमने पढ़ा था ना सब कुछ स्टोइकियोमेट्री वाला वो करते हैं, इधर स्टेप्स लगाते हैं। तो ये मैंने ऊपर बॉक्सेस बना लिए और जो इधर पीछे नंबर होता है उसको इन बॉक्सेस में इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है, ये मैंने बॉक्सेस इनपुट इनपुट कर दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, हमने मोल्स फाइंड करने होते थे। तो यहाँ पे मोल्स लिख लेता हूँ। अब मोल्स आपने जिस मर्ज़ी के फ़ाइंड करने हैं, ठीक है, आपने क्यूब एक्स के फ़ाइंड करने हैं 93, क्यूब वाई के करने हैं 72, जिसके मर्ज़ी मोल्स फाइंड करने हैं आप कर सकते हैं। मैं जो हूँ मैं एक्स के फ़ाइंड करूँगा, ठीक है। तो मोल डायग्राम में आप जाएँ, वहाँ पे आपको पता होगा मास ओवर एम आर जो है, एम आर ए आर वो आपके मोल्स होते हैं। एक्स का जो ए आर है वो 31 है, 93 डिवाइडेड बाई 31, मोल्स आपके पास आ जाएंगे 3 मोल्स। सही हो गया, 3 मोल्स जो है वो आपके पास मोल्स आ गए। अब आप क्या करें कि वही रेशो मेथड यूज़ करें और जो है ना आप अपने एक्स वाई के मोल्स फाइंड कर लें। मैंने क्या किया, मैंने रेशो मेथड किया। रेशो मेथड करने के बाद एक सेकंड इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ये जो है ना यहाँ पर हमारे पास है एक्स और यहाँ पर हमारे पास है एक्स वाई, ये हमारी रेशो, ये हमारे मोल्स। तो ये 1 1 और ये 3 और ये 3 और यहाँ पर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 3 मोल्स। अच्छा, मतलब एक्स वाई के जो मोल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, एक्स वाई के जो मोल्स हैं, एक्स वाई के जो मोल्स हैं वो हमारे पास 3 आ गए, ठीक हो गया। एक्स वाई के मोल्स हमारे पास 3 आ गए, यहाँ पर हमारे पास 3 मोल्स आ गए एक्स वाई के। अब एक्स वाई का मास फाइंड कर लेते हैं, वो जो हमारा फोर्थ स्टेप हुआ करता था स्टोइकियोमेट्री का। तो मास हमने कैसे फाइंड करना है, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर एम आर, ए आर एम आर। तो एम आर से मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई के, तो आपका जो मास है ना वो बन जाएगा 3 एम आर, यहाँ से देख लो, 93 एक्स वाई में एक्स है और वाई है, तो 93 प्लस 72, तो 3 डिवाइडेड बाय 93 प्लस 72। आपके पास जो आंसर आएगा ना, एक सेकेंड, सॉरी 3 डिवाइड कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए, 495 ग्राम्स आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, जब आप यहाँ पर 93 प्लस 72 करेंगे तो आपका जो है आंसर वो आएगा 495 ग्राम्स। अच्छा, अब आपका आंसर जो है वो आपने 495 ग्राम्स निकाल लिया, मतलब आपके पास एक्स वाई का जो मास आना चाहिए था वो 495 ग्राम्स आने चाहिए थे, लेकिन आपने जो उनको कंबाइन किया एक्स और वाई को, तो आपका जो मास था वो तो 360 ग्राम्स आया। तो यार ये क्यों,
मतलब हमारा तो जो आंसर था वो तो हमारा 495 था एक्सपेक्टेड, हमारा तो 360 ग्राम्स आ गया, तो ये क्या चक्कर हुआ? तो ये बेसिकली देखें इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ थी ना, ये उनकी वजह से हुआ। क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि जो 72 ग्राम्स है ना वाई का, ये सारा वाई है, ठीक है, ये 72 का 72 ग्राम्स वाई है। लेकिन ये जो 72 ग्राम्स है ना, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, देखें मास ऑफ वाई इज़ नॉट इक्वल टू 72 ग्राम्स, बट मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो था वो 72 ग्राम्स था। यानी बात का मतलब ये है कि ये जो वाई है ना, ये 72 ग्राम्स नहीं था, बल्कि ये वाई और ये जो पर्पल कलर की इम्प्योरिटीज़ हैं इनका कॉम्बिनेशन जो था वो 72 ग्राम्स के बराबर था। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि ये पूरा जो है ये 72 ग्राम्स के बराबर होएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो असल मैथ था ना वाई का, वो कम था। ठीक है, असल मैथ जो था वो वाई का वो 72 नहीं था, वो कम था। तो वो कम था, उसकी वजह से हमारी जो यहाँ पर 360 ग्राम्स जो हमारे पास आंसर आया, जो मैथ्स आया इसका, वो भी हमारे पास कम आया। और ये देखें, ये जो पर्पल कलर में मैंने इधर बनाई है ना, ये इम्प्योरिटीज़ हमारी थी, इन इम्प्योरिटीज़ ने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ ने रिएक्ट नहीं किया। तो इस ये सारी हो गई स्टोरी। ठीक है, अब इस स्टोरी में से समझने वाली बात है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड असल में क्या चीज़ होती है, अब उसकी बात करते हैं। परसेंटेज यील्ड बेसिकली ये होती है, परसेंटेज यील्ड का ये फॉर्मूला है जो आपने याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है, ये वाला परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज, हाँ परसेंटेज यील्ड, सॉरी माय बैड, मैंने प्योरिटी लिखा हुआ है, ये परसेंटेज यील्ड है, इसको मैं सही कर देता हूँ जल्दी से। परसेंटेज यील्ड है ये। ठीक है, परसेंटेज यील्ड जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो है आपकी एक्चुअल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड क्या थी, हमने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसमें से जो असल में यील्ड आई थी वो 360 ग्राम्स थी। तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ये कौन सी यील्ड होती है? ये वो होती है जो आप कैलकुलेट करके निकालते हैं, जो हमारी 495 आई थी। और फिर क्योंकि परसेंटेज लेनी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो अगर हम इस केस में देखें तो हमने क्या करना है, हमने करना है 360 जो हमारी एक्चुअल यील्ड थी, डिवाइडेड बाय 495 जो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड थी, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप करें और देखें आपका आंसर क्या आता है। और ये जो आंसर है ये हमारे पास आ रहा है 72.2% जो है ना वो इसकी शील्ड आई है। ठीक है, परसेंटेज शील्ड इसकी ये आई है। तो परसेंटेज शील्ड का ये फॉर्मूला है, इसको यूज़ करके ना और आपने अपनी परसेंटेज शील्ड निकालनी है। और ये जो थी ना पूरी स्टोरी, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए थी कि असल में होता क्या है। ठीक है, असल में प्रोसेस क्या हो रहा होता है, सिचुएशन क्या हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारा चक्कर होता है परसेंटेज यील्ड का। अभी आते हैं परसेंटेज प्योरिटी की तरफ और देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो परसेंटेज प्योरिटी बेसिकली ये होती है, वो आपको ये बताती है कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो कितने परसेंट प्योर है। यानी जो हमने पिछली क्वेश्चन में देखा कि टोटल मास जो था इस क्यूब का वाई वाले वो 72 ग्राम्स था, लेकिन उसमें ऑब्वियसली हमारे पास ये इम्प्योरिटीज़ भी थी पर्पल वाली। तो ये इसका मतलब है ये जो 72 ग्राम्स है ये सारा का सारा वाई तो नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कोई ऐसा तरीका करके और वाई का मास फाइंड कर लिया। ठीक है, इसमें से इस क्यूब में से जो वाई का मास था सिर्फ, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को एक्सक्लूड किए हुए, इम्प्योरिटीज़ को एक्सक्लूड करके जो खाली वाई का मास आया था वो हमारे पास किसी तरह आ गया 52 ग्राम्स, हमने ये किसी तरह फाइंड कर लिया। हमने जब फाइंड कर लिया ना तो आगे इसके साथ क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी इससे निकालनी है। और वो सिंपली क्या होती है, वो होती है मास ऑफ द सब्सटेंस। जो हमारे पास इस केस में वाई है वो आया हमारा 52 ग्राम्स, मास ऑफ द सब्सटेंस या मास ऑफ द प्योर सब्सटेंस, तो वो हमारे पास 52 ग्राम्स आया, उसको आप ऊपर रख लेंगे। और टोटल मास जो था ना, टोटल मास इस क्यूब का वो था 72 ग्राम्स। टोटल मास को आपने नीचे रख के डिवाइड करके, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपकी जो परसेंटेज प्योरिटी है वो आपके पास आ जानी चाहिए 72.2%। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये है परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट और परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। अभी इसके कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अगर आपको याद नहीं है तो बिलीव मी आप मैसअप कर देंगे परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन। तो जब भी परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन हो तो आपने वो जो हमारे स्टोइक्योमेट्री के स्टेप्स थे
वो हर स्टोइकियोमेट्री, हर इस तरह के क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री ही करनी है। तो जो स्टेप टू था जिसमें हमने करना था फाइंड मोल्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, उसमें आपने परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस में क्या करना है, रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन यूज़ करके रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने हैं। और परसेंटेज प्योरिटी में आपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन यूज़ करके और प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टेप टू की बात कर रहा हूँ। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। परसेंटेज यील्ड में रिएक्टेंट्स फाइंड करने हैं, परसेंटेज प्योरिटी के अंदर आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ और इनके आंसर्स देखते हैं। आप इनको पहले खुद अटेम्प्ट करें एंड देन वॉच मी डू देम। तो पहला क्वेश्चन है, HCl was added to 0.5 grams of calcium carbonate and 100 centimeter cube of CO2 was produced. Calculate percentage purity of calcium carbonate। ठीक है, पहले हमारा स्टेप क्या होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग हमेशा से क्या करते आए हैं, हम हमेशा से ये करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, हमारी होगी कैल्शियम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है और हमारे पास ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। ठीक है, अब ये एसिड बेस इक्वेशन है, ये जब आप एसिड बेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये इक्वेशन बनानी आ जाएगी। अभी मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा, बैलेंसिंग का काम जो है वो आप अभी कर सकते हैं, बैलेंसिंग का काम आप अभी कर सकते हैं। तो आप देखें सारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम इस साइड पर 1 है, इस साइड पर भी 1 है, कार्बन इस साइड पर 1 है, कार्बन इस साइड पर भी 1 है, ऑक्सीजन इस साइड पर 3 है, इस साइड पर भी 1 2 और 3। तो हाइड्रोजन्स जो है ना, हाइड्रोजन्स 2 हैं और क्लोरीन भी इस साइड पर 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो सिंपली क्या किया जाए बैलेंस करने के लिए, सिंपली यहाँ पर एक 2 लगा दिया जाए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब भी हमारा फर्स्ट स्टेप हो हुआ करेगा, हम सिंपली क्या करेंगे, हम ऊपर एक बॉक्स बनाया करेंगे, एक बॉक्स बनाया करेंगे। और उस बॉक्स में जो भी इनके पीछे नंबर होएगा उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि जिधर कुछ नहीं होता उधर 1 होता है। ठीक है, इधर 2 है तो 2 को पुट करेंगे, इधर 1 है तो 1 को पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में हमने फाइंड करने थे मोल्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। अब आपने देखना है ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो ये क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी का। ठीक है, ये है क्वेश्चन, सर ये परसेंटेज, हाँ परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपने फाइंड करनी हो परसेंटेज प्योरिटी, उसके अंदर आप क्या किया करेंगे, यहाँ पर ये नोट आपको याद होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि हमने प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करने हैं स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, रिएक्टेंट्स के नहीं करने हैं। देखो 0.5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने इसके मोल्स नहीं फाइंड करने। परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है तो आपने हमेशा प्रोडक्ट के फाइंड करने हैं। और प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर ये देखो CO2 वॉज प्रोड्यूस्ड। CO2 जो है ना वो हमारा प्रोडक्ट है। ये आपने क्या करना है, आपने इसके जो हैं वो फाइंड करने हैं मोल्स परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन में, प्रोडक्ट के हमेशा। CO2 प्रोडक्ट है तो हम CO2 के कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको इसके मोल्स निकालने के लिए मोल डायग्राम याद होगी, तो आपको पता होगा कि आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि CO2 जो है वो हमारे पास गैस है और हमें उसने क्या बताया हुआ है, हमें उसने इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन कैसे करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस ऊपर रखें और क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो नीचे 24,000 से डिवाइड कर दें। तो आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 24,000। ये आपके पास आ जाएगा 4.16 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, ये आपके पास आंसर किसका आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स का। ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसका आंसर हमने निकाला है। अब स्टेप टू में, सॉरी स्टेप टू में आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स आ गए। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमने क्या करना था, स्टेप 3 में हमने ये करना था रेशो मेथड यूज़ करके दूसरी चीज़ों के मोल्स फाइंड करने थे। ठीक है, दूसरी चीज़ों के मोल्स फाइंड करने थे। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, इसमें देखें कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है तो दूसरी चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट हो गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम रेशो मेथड यूज़ करेंगे। रेशो मेथड में हम क्या किया करते थे, हम बॉक्सेस बनाते थे, एक बॉक्स इधर एक बॉक्स इधर और इनके नीचे दो और बॉक्सेस।
ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर क्या लिखेंगे, इस बॉक्स के ऊपर लिखेंगे CO2। ठीक है, फिर जिस बॉक्स की बात हो रही होगी, जिसका फाइंड करना होगा, उसको इसके ऊपर लिखेंगे, और वो कैल्शियम कार्बोनेट है इस केस में, तो उसको हम लोग इन बॉक्सेस के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते होते हैं रेशो, यहाँ पर हम लिखते होते हैं मोल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो 1 है, 1। कैल्शियम कार्बोनेट की भी 1 है, 1। मोल्स कितने हैं, मोल्स इसके हैं 4.6 इंटू 10⁻³ आई होप ये मैं यहाँ पे लिख लूँ, इंटू 10⁻³ ठीक है, और यहाँ पे हमें नहीं पता कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं, तो हम ले लेते हैं x। अब आपने क्या किया करना है, अब आपने सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके जो x है उसका आंसर आ जाएगा 4.16 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गए मोल्स किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, अब स्टेप 4 हमारा स्टोइकियोमेट्री में क्या कहता था, मोल डायग्राम यूज़ करो, और जो चीज़ आपने फाइंड नहीं की भी वो कर लो। तो फाइंड हमने क्या करना है, देखें फाइंड अब हमने क्या करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है ना, तो परसेंटेज प्योरिटी का हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो मास ऑफ सब्सटेंस होता है उसको डिवाइड करते हैं मास ऑफ सैंपल के साथ। उसमें बेसिकली फाइंड क्या करना होता है, उसमें हमें मास चाहिए होता है। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली मास चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इधर भी मास फाइंड करेंगे स्टेप 4 के अंदर। अब मास कैसे फाइंड करेंगे, मास ऐसे फाइंड करेंगे, जिसको मोल डायग्राम याद है तो उसको पता है कि मास निकालने के लिए नीचे लिखें ArMr, और क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की बात आ रही है तो इसमें हमारे पास Mr होएगा। Mr, कैल्शियम का Ar जो है वो 40 होता है, कार्बन का Ar जो है वो 12 होता है, और ये 3 × 16, इसको कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 40 + 12 + 3 × 16, ये 100 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 100 को यहाँ पुट कर लिया Mr वाली साइड पे, और मोल्स हमने फाइंड कर लिए थे 4.16 इंटू 10⁻³ तो मैथ्स जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, आपका क्या आएगा, मैथ्स आपका आएगा 4.16 इंटू 10⁻³ और मैथ्स आपके पास आ जाएगा 0.416 ग्राम्स। ठीक है, 0.416 ग्राम्स। किस चीज़ का मैथ्स हमने फाइंड किया है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मैथ्स फाइंड किया। ठीक है, हमने मैथ्स फाइंड कर लिया। हमने मैथ्स किस लिए फाइंड किया था, क्योंकि वो परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूला में लग रहा था। तो अब सीधा सीधा परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लिख दें जो आपने याद किया है। वो हो जाएगा आपके पास मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द प्योर सब्सटेंस, जो हमारे पास 4.16 हमने यहाँ से फाइंड किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो उसने हमें क्वेश्चन में मैथ्स दिया होगा ना, क्वेश्चन में उसने हमें जो मैथ्स दिया हुआ होगा वो हमने लाकर और नीचे पुट कर देना है। ठीक है, वो वाला मैथ्स हमने लाकर और नीचे पुट कर देना है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसको आप करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 83.2% प्योर है ये। ठीक है, इसकी प्योरिटी हमारे पास आ गई 82.3%। इस तरह आपने क्वेश्चन किया करना है। एक दफ़ा दोबारा हम इससे गो थ्रू करते हैं। परसेंटेज प्योरिटी का हमने जब भी क्वेश्चन करना है तो हमने क्या करना है, स्टेप 2 में प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट का डेटा यूज़ करके जो हमारे पास यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले इक्वेशन बैलेंस की, उसके बाद हमने यहाँ बॉक्सेस बना के चीज़ें लिख दी, जिस तरह हम स्टोइकियोमेट्री में करते थे। सेकंड स्टेप में हमने मोल्स फाइंड करने थे, हमें पता है परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन है, तो मोल्स हमने प्रोडक्ट के फाइंड करने हैं 100 से cm³ यूज़ करके, और ये प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर लिए हमने। ठीक है, जब प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड हो गए तो क्या किया, स्टेप 3 की तरफ गए, रेशो मेथड लगा के, और दूसरी चीज़ के मोल्स निकाल लिए। दूसरी चीज़ क्या थी, क्योंकि हमने कैल्शियम कार्बोनेट की डीलिंग करनी थी और उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी थी, तो दूसरी चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट हो गई। मोल्स फाइंड हो गए। स्टेप 4 क्या कहता था कि आप मोल डायग्राम यूज़ करके कोई भी और क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटी हमें चाहिए थी, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी थी। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो हमने मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड करना था, हमने फिर मोल डायग्राम यूज़ करके ये वाला फार्मूला यूज़ करके और 0.416 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकाल लिया। अब क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में मास दिया होगा वो आपने नीचे पुट करना है टोटल मास की जगह, और जो आपने प्योर मास फाइंड किया है 0.41 ग्राम्स
वो आपने ऊपर पुट करके और परसेंटेज प्योरिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 12 DM क्यूब हैं आपके पास हाइड्रोजन के, और इन्होंने रिएक्ट किया नाइट्रोजन के साथ 2 DM क्यूब बनाने अमोनिया के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो पहली बात परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है, हमें इंस्टेंटली दिमाग में ये वाली चीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है, हमने स्टेप 2 में क्या करना है, रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने हैं, रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने हैं रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके। रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है टू फॉर्म 2 DM क्यूब ऑफ अमोनिया। तो रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो इधर जल्दी से एक इक्वेशन बना लेते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ और हमें बना कर देगी NH3। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो जल्दी से इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन्स 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब नाइट्रोजन्स 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन्स जो हैं वो 2 3 जार 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। अभी 3 2 जार 6 हो गए। ठीक है, तो अब जो है इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई दोनों साइड पर। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप करते साथ क्या करना है, ऊपर बॉक्सेस बना लिया करने हैं। ठीक है, 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 3 जो है वो इस बॉक्स में आ जाएगा, और इस चीज़ के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो वो इस बॉक्स में आ जाएगा। स्टेप 2 में हमने मोल्स फाइंड करने थे, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है, तो रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करेंगे। रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है 12 DM क्यूब में हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम मोल डायग्राम से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस 12 DM क्यूब डिवाइडेड बाई, क्योंकि DM क्यूब में हमें दिया हुआ है तो नीचे हमने 24 रखना है। इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स किसके आए, 0.5 मोल्स आ गए हमारे पास हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है, स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 क्या कहते हैं, इन मोल्स को यूज़ करके रेशो मेथड लगाओ और दूसरी चीज़ के मोल्स फाइंड करो। तो दूसरी चीज़ इस केस में हमारे पास कौन सी है, देखो, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो हमारी दूसरी चीज़ है। ठीक है, अमोनिया हमारी दूसरी चीज़ है, तो हमने क्या करना है, बॉक्सेस बना लेने हैं रेशो मेथड के लिए। पहले बॉक्स में हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे में हमारे पास अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर हमने रेशो लिख दी, यहाँ पर हमने मोल्स लिख दिए। हाइड्रोजन की रेशो क्या थी, हाइड्रोजन की रेशो थी 3, अमोनिया की रेशो थी 2, मोल्स यहाँ पर थे 0.5। यहाँ नहीं पता तो एक्स ले लें। क्या होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बॉक्स इस बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई, ये बॉक्स इस बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो 3x जो है वो हो जाएगा 2 और 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 आंसर। ठीक है, तो x जो है वो बेसिकली हो जाएगा 1/3। तो 1/3, एक सेकेंड, ये मेरा कैलकुलेटर 0.33 मोल्स आ गए। ठीक है, 0.33 मोल्स इसके आ गए अमोनिया के। अच्छा, एक दफ़ा आपके पास स्टेप 3 हो जाए, मोल्स आ जाएं, तो स्टेप 4 में आप कोई भी और क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं मोल डायग्राम यूज़ करके। इस केस में वो क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज यील्ड निकाल रहे हैं। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, जो एक्चुअल यील्ड होती है उसको ऊपर रखते हैं, और जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है उसको नीचे रखते हैं, और फाइंड कर लेते हैं अपनी परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी एक्चुअल यील्ड है, जो अमोनिया की यील्ड है, वो है 2 DM क्यूब। ठीक है, 2 DM क्यूब ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म होए। ठीक है, तो उसकी एक्चुअल यील्ड जो है, जो फॉर्म हो, ये देखो, टू फॉर्म 2 DM क्यूब, तो जो एक्चुअल में फॉर्म होए वो हमारे पास थे 2 DM क्यूब। ठीक है, अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली नहीं, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, तो क्योंकि ये देखो ये 2 DM क्यूब में है अमोनिया गैस, हमें पता है हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर 24,000 DM क्यूब स्लैश DM क्यूब, और इस साइड पर मोल्स रखने हैं। तो मोल्स हमने अभी फाइंड किया, हमारे पास आई 0.33 मोल्स।
और इस तरफ हमने क्या करना है, वॉल्यूम हमें चाहिए। देखो इसने हमें एक्चुअल शील्ड दी हुई है, थ्योरेटिकल शील्ड हमारे पास नहीं है, तो थ्योरेटिकल शील्ड हम ये वाला फार्मूला लगा के और निकाल लेंगे। थ्योरेटिकल शील्ड अभी हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और देखो क्योंकि एक्चुअल शील्ड जो है वो डीएम क्यूब में है, तो हम अपनी थ्योरेटिकल शील्ड भी जो है वो भी डीएम क्यूब में निकालेंगे। तो यहाँ पर होता है 24 डीएम क्यूब, क्योंकि हमें आंसर डीएम क्यूब में चाहिए, तो हम यहाँ पर 24 लिखेंगे। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ गैस होएगा वो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 8 डीएम क्यूब। ये हमारी थ्योरेटिकल शील्ड हो गई। अब परसेंटेज यील्ड का हमें फॉर्मूला आता है, वो होता था एक्चुअल शील्ड जो हमारी 2 बनी थी अमोनिया की, और थ्योरेटिकल शील्ड जो हमने कैलकुलेट करके निकाली वो हमारी 8 बनी थी। और इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 25%। 25% जो है वो हमारी परसेंटेज यील्ड है। अच्छा, अभी हमने किया क्या, इस पे भी एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 12 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद एक्सेस नाइट्रोजन टू फॉर्म 2 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया। ठीक है, बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंट थे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और वो रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, वो रिएक्ट करके बना रहे थे अमोनिया गैस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, उनको रिएक्ट करवाया और उनसे हमने अमोनिया बना ली। अब हमें पता था परसेंटेज यील्ड वर्ड हमने दे के हमें पता चल गया कि हमने स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में हमने मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दी हुई थी 12 टीएम क्यूब। हमने क्या किया, हमें ये भी पता था कि हाइड्रोजन गैस होती है, तो हमने क्या किया, हमने मोल वाला फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24 डीएम क्यूब। हमारे पास मोल्स आ गए हाइड्रोजन के। ठीक है, उसके बाद हमने रेशो मेथड लगाकर और अमोनिया गैस के मोल्स फाइंड कर लिए। अमोनिया गैस के ये वाले मोल्स आ गए। ठीक है, स्टेप 4 में गए। स्टेप 4 क्या कहते हैं कि कोई भी और क्वांटिटी निकाल सकते हो मोल डायग्राम को यूज़ करके। तो इस केस में हमारी जो एक्चुअल यील्ड थी वो 2 डीएम क्यूब थी, तो हमें आंसर भी जो था वो हमें 2 डीएम मतलब डीएम क्यूब में ही चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ गैस इतना इतना, और हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाकर वॉल्यूम फाइंड कर लिया। परसेंटेज यील्ड हमें पता थी कैसे करते हैं, एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखते हैं, थियोरेटिकल यील्ड को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे इसने हमें मैथ्स में दी हुई थी एक्चुअल यील्ड, अगर इसने हमें अमोनिया गैस का जो है वो मैथ्स बताया हुआ होता, तो ऑब्वियसली फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मोल इज़ इक्वल टू मैस ओवर AR/MR। ठीक है, लेकिन इस केस में क्योंकि इसने अमोनिया गैस का हमें एक्चुअल यील्ड जो थी वो वॉल्यूम में बताई हुई थी, तो इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ गैस वाला फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। एंड या दिस इज़ इट फॉर योर moles and stoichiometry chapter. Thank you for watching.